अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होने की तरफ हैं और क्या तब्दीली का सफ़र शुरू हो चुका है और बहुत मुख्तलिफ़ एंगल्स पर डिस्कशंस चल रही हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली। अली गंडापुर के बारे में जो बातें क्या असराइयाँ हो रही हैं, उसकी हैसियत क्या है वो समझना ज़रूरी है। पंजाब पुलिस आपके सामने पंजाब एक पुलिस स्टेट बन चुका हुआ है और उसका नुकसान हमने आवाम को बहुत पहुँचाया है और उसके आने वाले दिनों में बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ इस्लामाबाद में जो मस्जिदें गिराई जा रही हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है उसका। मदनियात के बारे में जो बातें हो रही हैं, क्या उसमें हकीकत क्या है, होगा क्या। नून लीग अपने कैंडिडेट फाइनल कर रही है और वो इलेक्शन लड़ना चाह रही है या क्या हो रहा है। और नवाज़ शरीफ बैक इन एक्शन आ चुका हुआ है। जी बिल्कुल, नवाज़ शरीफ इज़ बैक इन एक्शन। अच्छा, वो कैसे है? चले ज़रा पहले बात करते हैं अली गंडापुर के बारे में जो बात हो रही है, मुख्तलिफ़ एंगल से बात हो रही है। और तहरीक वगैरह, वो कोई भी तहरीक वगैरह नहीं होनी। और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त कहा गया था कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक सुलह सफाई नहीं होगी, आगे चीज़ें नहीं चल सकती हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो आज भी ये समझते हैं कि ये मामला तो उसी सिमत की तरफ जाए। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, यानी अगर फ़र्ज़ करें, अच्छा देखिए, एक सियासी सोच है, एक असूलों की सोच है, एक दरमियानी रास्ता है। सियासी सोच के हवाले से तो मैं पहले दिन से बात करता आया था। जब हुकूमत इलेक्शन हो रहे थे तो उसी वक्त कहा था हालात बहुत पेचीदा है, तो किसी से इत्तेहाद किए बगैर, यानी जिस तरह पार्टी को तोड़ दिया गया, जैसा सिंबल ले लिया गया, कागजात नामजदगी दाखिल नहीं हो जाएगी, वहाँ वहाँ से अंदाज़ा हो रहा था कि इलेक्शन में होना क्या है। और फिर हमने 8 फरवरी को देखा भी इलेक्शन में क्या हुआ, वहाँ 45 और 47, ये सारी बातें, तो ये सारी हम सुनते रहे, देखते रहे। मैं उस वक्त भी ये कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। ये मेरा नुक्ता नज़र है, किसी को इस पर इख्तलाफ होगा या ना होगा, वो हर कोई अपना नुक्ता नज़र रखता है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर नुक्ता नज़र इसमें रखता था कि नहीं, कि यहाँ ऐसा करना चाहिए कि आप चीज़ों को उस सिमत में ले जाएँ और बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ, ताकि इसके नताइज भी जो है ना वो बेहतर हो सके। और मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, पाकिस्तान तहरीका इंसाफ को एक सियासी डायलॉग जो है वो सियासी जमातों के साथ जारी रखना चाहिए था। वो असूलों पे नहीं मैं कह रहा, मैं ये सियासत की बात कर रहा हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी, उसको एंगेज ज़्यादा करना चाहिए था। टाइम हमने देर लगाया, हमें शुरू में ज़्यादा एंगेजमेंट रखनी चाहिए थी जो साथ साथ चलती रहती। इस वक्त जो इमरान खान का बयानी है वो अपनी जगह पर मौजूद रहता, लेकिन ये एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी थी ताकि उनको फंसाई रखते उन्हें ख़ुद समझ ना आती कि क्या। ये मेरा नुक्ता नज़र है, हो सकता है इस पर इख्तलाफ हो अपनी जगह, लेकिन हालात ये आ गए हैं कि जैसे ही आप बीच में से निकलते हैं, यानी आप यहाँ से पार्टी से पीछे हटते हैं, यानी असेंबलियों से पीछे हटते हैं। असेंबलियों का तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा, जो कि सिस्टम साथ नहीं दे रहा था। अगर सिस्टम उस तरह चल रहा होता, मेरिट पे चल रहा होता, तो उसका बहुत बड़ा नतीजा था। इलेक्शन वक्त पे नहीं हुए, जिस किसी ने नहीं कराए, सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी थी। आपने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए, इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए। अपोजिशन रूल का क्या रोल था, राजा रियाज के अगेंस्ट मैंने कितनी पटिशनें दायर की थी, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। ये तो मैं उससे हट के बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। हमें सोचना, ये बात सिर्फ इतनी है कि इस पॉलिटिक्स को लेकर आगे कैसे जा रहा है। और उसमें इमरान, जब तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती, और इमरान खान स्टेबिलिटी की अलामत है। फील्ड मार्शल अमेरिका के अंदर मौजूद है, अगर अमेरिका में मौजूद है, वहाँ क्या बातें चल रही हैं। BLA के हवाले से आपने देख लिया, सुन लिया कि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, ये बड़ी अचीवमेंट है। और हम तो पहले दिन से कहते हैं कि जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनको अपनी जगह रखना चाहिए, लेकिन जो लोग डायलॉग पर यकीन रखते हैं उनसे डायलॉग करने चाहिए। और अब अमेरिका डेफिनेटली वो मादनियात में इंटरेस्टेड है, वो तेल में इंटरेस्टेड है, लेकिन असल जो बात समझिएगा, इस मादनियात के पीछे कहानी जो मैं हमेशा बयान करता हूँ, उन्हें जगह चाहिए। यहाँ पर एक दौर था देवसाई प्लेटो चाहिए था, वो कहानी मैं फिर किसी वक्त आपके सामने बनाऊँगा। यहाँ ग्राउंड पे चाहिए उन्हें,
जब मादनियात के आप कुछ एरिया लीज पे लेंगे तो वहाँ कंट्रोल आपका होगा। वहाँ बंकर बनाएं, जो मर्ज़ी करें आप, जिस तरह मर्ज़ी उसको मैनेज करें, ये आपकी स्वाबदीद के ऊपर है। और वो यकीनन यानी चाइना वाली साइड के साथ साथ आप समझ सकते हैं, इधर से अफ़गानिस्तान वाली साइड के साथ, ईरान वाली साइड के साथ, तो यानी अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को सामने रखते हुए वो सारी चीज़ें जो है ना कवर करने वाली हैं। तो वो एरियाज़ डिवाइड देखना होगा कौन कौन सी एरियाज़ आते हैं सामने। हम आगे चलते हैं बात को लेकर। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया, उसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी फोर्स जो है वो पैरा फोर्स है, और वो जिस तरह लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ डील कर रही है, यानी एक तरफ आपने CCD बना दी है। CCD के लिए वाले मैंने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा है कि जनाब आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि जितने ये बनाई है किस कानून के तहत बनाई है, कितने पर्चे दर्ज किए हैं, कितने लोगों को मारा है, वो तफसीलात सारी मैंने सामने लाने का कहा है। मैंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात की कि वो चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए। फिर यहाँ पर राइट फोर्स एक बनी है जो धरने वगैरह को डील करने वाले, एंटी नारकोटिक फोर्स भी एक बन चुकी है, यानी वफाक की थी, ये सूबों की भी बना दी है। यानी ये मुख्तलिफ तरह से, इस तरह वफाक के अंदर भी मुख्तलिफ फोर्सेज बना देंगे। ये पूरे एक एजेंडे के तहत हो रहा है, वफाकी सतह के ऊपर भी और सूबाई सतह के ऊपर भी। यानी इसके पीछे एक कहानी जो मैं समझ पाया हूँ वो कहानी बड़ी वाज़ेह है। अब इससे गरीबों को तंग हो रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रियासत ने डंडा उठाया हुआ है और ये डंडे से हाकी जा रही है। इसने ये नहीं देखना कि किसी की रोटी चलेगी, किसी के साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। रियासत जब अंधी होकर चलती है ना तो फिर यही हाल होता है, फिर यही चीज़ें बनाई जाती हैं, यही हालात पैदा किए जाते हैं। तो नज़र यही आ रहा है कि ये रियासत अंधी हो चुकी है और रियासत अपने उस मामलात को उसी तरह लेकर चल रही है। ताजरान क्या होते हैं, और हर जगह आप देखें तकरीबन, यानी इसकी एक अच्छा एलिमेंट तो ये है कि आप तजावज़ात हटा रहे हैं, बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो रवैया आप इख्तियार कर रहे हैं, जो तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, वो मुनासिब नहीं है। उस पर डिबेट हो सकती है और उससे मैं डिबेट करता रहूँगा। मैं मार्केटों के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। सेनेटर मुश्ताक के मुताबिक मसाजिद गिराने वाली हुकूमत की ज़रा तफसीलात सुन लें। इस्लामाबाद इंतज़ामिया का 50 मसाजिद हटाने का फ़ैसला है। मदनी मस्जिद शहीद कर दी गई, लेकिन अब वो आगे जितने भी क्लब है वो सारे मौजूद हैं अपनी जगह पर। उन्हें जो जंगलात को साफ़ किया गया, जैसे भी हालात बनाए गए, वो अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है ना जी। यहाँ पहाड़ों की सफाई जी काबिल कबूल है, लेकिन मसाजिद नाकाबिल बर्दाश्त है। उनको रेगुलराइज कर सकते थे। यानी मैं कोई हार्ड लाइनर नहीं हूँ, ना मैं किसी कब्ज़े के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक अरसे से चली आ रही है, लोगों का रुझान है, नेक मकसद के लिए यूज़ होती रही है, उसका यूज़ होना चाहिए था। गिराने की बजाय अगर आप पार्क मेंटेन करना चाहते हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ग्रीनरी मेंटेन करना चाहते हैं तो नीचे ग्रीनरी कर सकते थे, ऊपर मस्जिद बन सकती थी। यानी ज़रा उठा कर कोई 10-15 फीट ऊंची ये बनाई जा सकती थी। अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं जनाब ये नीचे ग्रीनरी मेंटेन रहेगी, नीचे वो रखें आप, फिरने वाले को आने वाले को नहीं, लेकिन ऊपर वाली जगह जो है वो मेंटेन हो सकती। ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। एजाज़ सईद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में, हमारे पास मादनियात है, हम अगले 5 साल में कर्ज़ा उतार देंगे। और तो कोई लोग पूछते हैं इस हवाले से कि हमें पता नहीं था इस बात का। ठीक है ना जी। और सवाल बड़ा वाज़ेह होता था कि भाई पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं थी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, अब पता चल गया। हालांकि आपको पता है तेल और मादनियात के कुएँ बहुत पहले एक्सप्लोर होते हैं और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, और वो उस एरिया का पता भी चल जाता है, यानी सैटेलाइट के ज़रिए पता चल जाता है, और बहुत से तरीके हैं जिससे ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आ जाती हैं। आखिरी बात जो है, मरी में नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, 3 हलकों पर डिस्कशन हुई है और इलेक्शन का जिनका शेड्यूल आ चुका है। मियाँ नवाज शरीफ ने दीगर हलकों पर शेड्यूल जिन पर नहीं आ सका और रोक दिया। राणा सलाम ने पंजाब तंजीम से की सिफारिशें सबके सामने रखी और आपस में डिस्कस होने के बाद टिकट का इख्तियार मियाँ नवाज शरीफ को दे दिया कि जिसको भी देना है वो दे दें। कहा यह जा रहा है कैप्टन सफदर से भी मुलाकात हुई है और उनको अपील रखने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही है जो मीटिंग की बात हो रही है कि क्या होना है। अब इन हलकों के अंदर इलेक्शन तो होने हैं और साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो नून लीग हार जाएगी, या इनका जो भी ब्लॉक बनेगा, या इनका आपस में बैठकर कोई एक PDM का तर्ज का अगर बनता है तो तब भी हार जाने। और लेकिन मुश्किल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर तो आपको पता है वो वोट डालने के लिए निकलता है, जल्द से जुलूस के लिए तो वो डरा हुआ है, खौफजदा है, लेकिन वोट डालने के लिए वो ज़रूर निकलता है और वोट डालने के लिए वो निकलेगा। यानी अब
13-14 अगस्त वाले दिन जब ये बात हो रही है कि उन चीज़ों को सिमत में लेकर चलना है, तो उसका भी नतीजा एक अच्छा आएगा, उसका एक रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा, उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।